हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है आज के इस सप्ताह के वचन में। मैं हूं पास्टर मेलविन, विटनेस मिनिस्ट्रीज ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ सेंटर से। तो आइए आज के विषय में जाने से पहले प्रार्थना करें। अपनी आंखों को बंद करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस विषय के लिए प्रभु जी। हम सारे दर्शकों के लिए इस समय प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी। उन सभी को तेरे वेदी पर रखते हैं, जो भी इस वीडियो को इस समय शिक्षण को देख रहे हैं और जो जुड़ने वाले हैं, उनके ऊपर यीशु तेरे लहू का बाड़ा लगाते हैं। होने दे प्रभु जी, उनके ऊपर प्रकाशन की आत्मा तो उंडेल दे, ताकि वो आज के शिक्षण को अच्छी तरह समझ पाए। उनके आत्मिक कानों को, उनके आत्मिक आंखों को भी खोल, ताकि वो उस वचन की गहराई को बहुत अच्छे से समझे। यही दुआ करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं और सब कहेंगे आमीन। दोस्तों, आज का विषय प्रभु का दिन पार्ट 2। हमने गए हफ्ते में पार्ट 1 किया था। इस समय हम दूसरे भाग में जा रहे हैं, तो वो है प्रभु का दिन। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका दूसरा भाग का मैं शीर्षक दूंगा प्री रॉथ रैप्चर। ये इंग्लिश शब्द है, प्री रॉथ रैप्चर, यानी क्रोध के पूर्व रैप्चर। तो इस प्रभु के दिन के दूसरे भाग में आपको पता है प्रभु का दिन क्या है। क्रोध का दिन है, और उसमें शुरुआती क्रोध है, अंतिम क्रोध है, और ये प्री रॉथ रैप्चर। हम इस शिक्षण को शुरुआत किए थे रैप्चर और पुनरुत्थान के विषय पर। यहाँ पर आप देख रहे हैं, और इसे हमने 4 भाग में बांटा था। ये भाग पहला था, रैप्चर और पुनरुत्थान। उसके बाद हमने देखा कि गौरवशाली शरीर क्या होता है, यानी महिमा वाला शरीर, जो रैप्चर या पुनरुत्थान का शरीर जो होता है वो क्या होता है, उसके बारे में हमने सीखा। और तीसरा विषय जो हम अभी श्रृंखला जो शुरू की है वो है रैप्चर कब होगा। इसके विषय में हम अब इस शिक्षण को जारी रखें। चौथा विषय पर अभी तक आए नहीं है, जिसका विषय है, जिसका शीर्षक है पुनरुत्थान का क्रम। तो आज हम जो श्रृंखला पे शुरू है वो है रैप्चर कब होगा। तो रैप्चर कब होगा, इसके हमने 3 भाग बनाए थे। पहला भाग था रैप्चर कब होगा, उसके दृष्टिकोण, 3 दृष्टिकोण में हमने देखा कि पहला दृष्टिकोण था प्री ट्रिब्युलेशन रैप्चर, यानी 7 साल के क्लेश का जो समय है उसके पूर्व का रैप्चर। देन मिड ट्रिब्युलेशन, यानी 7 साल के क्लेश के बीचों बीच रैप्चर होना। और तीसरा है पोस्ट ट्रिब्युलेशन, यानी 7 साल के क्लेश के समय के बाद वाला रैप्चर। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर जो पिक्चर है, यहाँ पर जो देख रहे हैं 7 साल का पीरियड है। उसके 1 नंबर है जो प्री ट्रिब्युलेशन, 2 नंबर है मिड ट्रिब्युलेशन, 3 नंबर है पोस्ट ट्रिब्युलेशन। उसके बाद हमने गए समय पर हमने ये सवाल पर ये शिक्षण देखा था, जो है टू अंडरस्टैंड द रैप्चर वी मस्ट अंडरस्टैंड द डे ऑफ द लॉर्ड। ये क्यों किया था? क्योंकि जो तीनों दृष्टिकोण थे, प्री ट्रिब्युलेशन, मिड ट्रिब्युलेशन और पोस्ट ट्रिब्युलेशन में वचन के अनुसार तालमेल नहीं बैठ रहा था, यानी सारे वचन फिट नहीं बैठ रहे थे। सभी दृष्टिकोणों में कुछ ना कुछ समस्या थी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थे। तो उसको सुलझाना है और रैप्चर के समय को समझना है कब होगा। इसके लिए हमें ये प्रश्न पूछना पड़ा अपने आप से कि टू अंडरस्टैंड द रैप्चर वी मस्ट अंडरस्टैंड द डे ऑफ द लॉर्ड। इसे हिंदी में इस तरह से था कि रैप्चर को समझने के लिए हमें समझना होगा प्रभु के दिन को। और ये विषय पर हमने गए हफ्ते में बात किया, और इसे बात किया, और एक हमने कंटिन्यूएशन इस हफ्ते में रखा है जो हम आज शुरू करने वाले। तो फिर से एक बार हम उसे देखते हैं। जो लास्ट स्लाइड हमारा, जो लास्ट हफ्ते का जो लास्ट स्लाइड था, वो था इस शिक्षण का दूसरा भाग होगा प्री रॉथ दृष्टिकोण। हमने 3 दृष्टिकोणों को देखा है, प्री ट्रिब देखा है, मिड ट्रिब्युलेशन देखा है और पोस्ट ट्रिब्युलेशन देखा। आज एक दृष्टिकोण, यानी चौथा दृष्टिकोण देखने वाले, प्री रॉथ दृष्टिकोण, जिसको हिंदी में बोलेंगे तो क्रोध के पूर्व रैप्चर का दृष्टिकोण। तो ये कुछ इस तरह से इंग्लिश में मैंने तस्वीर रखी है, प्री रॉथ रैप्चर। तो आइए आज का विषय पे वापस एक बार लौटते हैं, डे ऑफ द लॉर्ड पार्ट 2, प्री रॉथ रैप्चर। तो एक बार फिर से मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूँ जो हमने गए सप्ताह में देखे या उसके पहले के सप्ताह में देखे। डे ऑफ द लॉर्ड क्या है? डे ऑफ द लॉर्ड एक स्क्रोल है, यानी एक पुस्तक है, हिंदी में कहा है, एक पुस्तक है जिसपे 7 मोहरें लगी है। 7 मोहरें जब खुल जाती हैं तब प्रभु का दिन उसके अंदर होता है। जो प्रभु का दिन के घटनाएं हैं, वर्णन है, वो सारी घटनाओं को, वो 7 मोहरें जब खुलती है तब ये प्रभु का दिन प्रकट होता है। तो ये पुस्तक के बारे में हमने सीखा, और वो उसके अंदर जो घटना है वो यहाँ पर है। ये 7 मोहरें जब खुलती है, 7वीं मोहर जब खुलती है तो ये प्रभु का दिन प्रकट होता है। द ग्रेट ट्रिब्युलेशन, महान क्लेश भी, यानी 3.5 साल के बाद ये शुरू होता है। और ये प्रभु का दिन, इसे परमेश्वर का प्रकोप भी कहा गया है, ऐसे महान क्लेश यानी महाक्लेश भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक पहली विपत्तियों वाला क्लेश है
और एक अंतिम विपत्तियों वाला क्लेश है, यानी बहुत महान तरह से गंभीर, मतलब बड़ी विपत्तियां आने वाली है। और हमने सीखा था कि जो पहली विपत्तियां हैं ये एक तरह से वेकअप कॉल भी है, यानी परमेश्वर एक मौका और दे रहा है बाकी लोगों को जो पृथ्वी में रहेंगे उनको जागने के लिए, परमेश्वर को स्वीकारने के लिए। और उसके बाद जब 7वीं तुरही फूकी जाएगी तो परमेश्वर का अंतिम क्रोध यानी अंतिम विपत्तियां शुरू होगी, जो 7 कटोरों के रूप में उंडेला जाएगा इस धरती पर सब दुष्ट लोगों पर जो प्रभु को जानते नहीं, जो परमेश्वर को मानते नहीं। तो ये हुआ हम 7 मोहरें, 7 तुरैया और 7 कटोरे। हमने देखा कि 7वीं मोहर पे 7 तुरैयों का दंड यानी न्याय खुल जाता है और 7वीं तुरही पे 7 कटोरों का दंड या न्याय खुल जाता है। तो ये तस्वीर फिर से एक बार इसलिए दिखा है ताकि आपको याद रहे कि इस तरह से महान क्लेश प्रभु का दिन ये है। तो उस प्रश्न पर लेके जाना चाहता हूँ जो हमने इस सप्ताह के पहले पूछा था कि अगर रैप्चर को समझना है तो कहीं हम ये बात को तो नहीं मिस कर रहे हैं, जैसे कि इन इंग्लिश इट इज सेड हैव वी मिस्ड द फैक्ट दैट द डे ऑफ द लॉर्ड एंड द रैप्चर आर द सेम इवेंट। ऐसे हिंदी में पास्टर रूथ पढ़ेगी। क्या हम इस तथ्य को समझने में चूक गए हैं कि प्रभु का दिन और रैप्चर एक ही घटना है? क्या ये एक ही घटना है, यानी प्रभु का दिन शुरू होता है और रैप्चर भी उसी समय पे होता है? तो इस विषय में हमने गए सप्ताह में बहुत से वचन देखे और उसके अलग अलग बात देखे, यहाँ तक कि हमने कुछ 3 थीम्स के विषय में भी देखा, 3 विषयों के बारे में, सूर्य, चंद्रमा, तारों के बारे में, देन प्रभु का आना दूसरा थीम था, और तीसरा थीम यहाँ छुटकारा यानी लोगों को यहाँ से बचाव करना, यानी यहाँ से उठाया जाना। जब क्रोध उंडेला जाएगा तो यहाँ से लोगों का छुटकारा होगा। तो ये 3 थीम्स सारे वचनों में मैच करते हैं। हमने जुने करार में देखा, नया करार में देखा, प्रभु प्रकाशित वाक्य में जो बात कहता है वो भी देखा, यानी सब तालमेल बराबर बैठ रहा था। तो आज हम आगे बढ़ते हैं इस बात को लेके कि आखिरी सेक्शन में यानी गए सप्ताह में हमने लास्ट में एकदम आखिर में पहला थिस्सलुनीन और दूसरा थिस्सलुनीन की बात की थी। पहला थिस्सलुनीयों और दूसरा थिस्सलुनीकियों में शिक्षण जो भी है उसमें जो प्रभु का दिन जो है रैप्चर के साथ समर्थन करता है, यानी हम देख चुके हैं पहले से कि प्रभु के दिन का समर्थन दोनों ये पत्रियां करती है। और यहाँ ये पत्रियां किसी ने लिखी है? पौलुस ने। और पौलुस यहाँ पर वास्तव में रैप्चर को ही प्रभु का दिन कहता है। अगर आप देखेंगे पौलुस कहता है वास्तव में रैप्चर को प्रभु का दिन। ये बात ध्यान रखना। हमारा प्रश्न भी था कि क्या हम ये मिस कर चुके हैं, इस तथ्य को चूक गए हैं कि रैप्चर और प्रभु का दिन एक ही है। और यहाँ पर पौलुस ने लास्ट टाइम हमने देखा ये साबित करता है 2 पत्रियां कि एक ही दिन है, रैप्चर भी उसी दिन होता है और प्रभु का दिन भी वही शुरुआत होता है। तो आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि कैसे सभी भविष्यवाणियां, हमने ये भी देखा जैसे मैंने अभी भी बताया कि सभी भविष्यवाणियां प्रभु के दिन के 3 विषयों सहित सामंजस्य स्थापित करती है, यानी तालमेल स्थापित करती है। वो 3 विषय जो थे वो सभी जगहों पर, सभी वचनों में, चाहे वो पुराने करार में हो, चाहे वो नए नियम में हो, चाहे वो मती में हो, लूका में हो, चाहे मरकुस में हो, चाहे प्रकाशित वाक्य में हो, सभी में ये 3 विषय तालमेल खाते, सामंजस्य रखते हैं। तो प्रभु के बारे में वो 3 विषय क्या थे? पहला है सूर्य, चंद्रमा और सितारों का चिन्ह। दूसरा है यीशु के सामर्थ्य या महान महिमा में आना, बादलों पर आना। और तीसरा चिन्ह था उद्धार और छुटकारा, जैसे वो आता है वो यहाँ से अपने लोगों को बचा लेता है। तो ये बात हमने सभी वचनों में देखा कि वो सामंजस्य स्थापित करते हैं, यानी तालमेल रखते हैं। तो अब हमारा काम होता है कि हम नूह के बारे में एक और विषय को देखेंगे रैप्चर के साथ जोड़ने के लिए। नूह के बारे में, नूह के विषय में हम वचनों में देखते हैं। तो तैयार है? आपके बाइबल्स को आप अपने इस समय खोल सकते हैं और इस समय मैं चाहूँगा कि आप लिख कर रखें या फिर स्लाइड्स के स्क्रीनशॉट लेके आप फिर से अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन जब मैं यहाँ पर वचन पढ़ूंगा तो आप यहाँ पर भी वचन डायरेक्टली देख सकते हैं, लेकिन अपने बाइबल्स खोल के रखेंगे तो आप मार्क कर सकते हैं। लूका 17 में 26 से 27 पास्टर रूथ हमारे लिए पढ़ेगी। लूका 17 में 26 से 27। मैंने आपको गए सप्ताह में और उसके पहले के सप्ताह में एक अभ्यास दिया था, मरकुस, मती और लूका के 3 अध्याय, एक अध्याय सभी में से पढ़ने को कहा था। मरकुस, मती में से 24 अध्याय, मरकुस में से 13 अध्याय, लूका में से 21वां अध्याय। और एक अध्याय मैं चाहूंगा कि आप इस सप्ताह में बारीकी से पढ़े, वो है लूका 17। ये भी दूसरा आगमन यानी परमेश्वर का दूसरा आगमन, रैप्चर, अंत के समय के बारे में बात करता है। तो ये लूका 17 भी आप
ये आपके लिए अभ्यास है, आपके लिए होमवर्क है इस सप्ताह में पढ़ने के लिए। लेकिन अभी हम इस में पढ़ने वाले 26 और 27 वचन, लूका 17-26 वचन पढ़िए प्लीज पास्टर रूथ। लूका 17 में 26, जैसे नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य की पुत्र के दिनों में भी होगा। और 27 कहता है, जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह शादी होती थी, तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नाश किया। आपको पता होगा नूह के समय पर, ये सभी को मालूम है, बहुत से लोग इसके बारे में वाकिफ है कि नूह के समय में परमेश्वर ने एक जल प्रलय लाया था और सिर्फ नूह और उसके परिवार के लोगों को जहाज बनाने को नूह को कहा था और उसके ऊपर उसके परिवार को ले गया और जोड़ी जोड़ी के अलग अलग जानवरों को, पक्षियों को लेकर उस जहाज में ले गया। और फिर 40 दिन 40 रात बरसात हुई और पूरी दुनिया नाश हो गई, लेकिन ये 8 लोग जो परिवार के थे बच गए और बाकी जो जानवर उसने लिए थे उस जहाज में बच गए। तो ये प्रलय था, एक जल प्रलय था, पूरे दुनिया को डुबा दिया था परमेश्वर ने। और ये बात सभी को पता है, लेकिन यहाँ पर वचन में ऐसा लिखा है, जिस दिन तक, 27 में ध्यान देना, जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह शादी होती थी। लोग सामान्य तरीके से जीवन जी रहे थे, कोई टेंशन नहीं, आराम से जी रहे। तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नाश किया। यानी ये बता रहा है कि जिस दिन वो चढ़ा उसी दिन जल प्रलय आया, जिस दिन वो जहाज में गया उस दिन जल प्रलय आया। तो आगे बढ़ते हैं। इस विचार को मत्ती में भी दोहराया गया है। मैंने कहा ना, मत्ती, लूका और मरकुस ये सब एक तालमेल है, एक जैसे वचन है जो अंत के दिनों के बारे में बताया। तो आज हम मत्ती में भी देखते हैं, मत्ती 24 में 27 से 39, मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 37 to 39। सो लेट्स रीड मैथ्यू 24:37। पास्टर रूथ प्लीज 37 जरा पढ़े। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य की पुत्र का आना भी होगा। यहाँ पर परमेश्वर क्लियरली बता रहा है कि जैसे नूह के दिन थे, जैसे उस समय हुआ था, वैसे ही परमेश्वर के आने का दिन होगा। यानी यीशु मसीह के आने के टाइम पर भी ऐसे ही, यानी सेम टू सेम होगा। तो क्या होगा? 38 में लिखा है, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह शादी होती थी। यस 39 और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहाने ले गया तब तक उनका कुछ भी मालूम न पड़ा, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। यानी उनको मालूम ही नहीं पड़ा, जल प्रलय आकर उनको बहा ले गया और वहां पर नूह को बचा लिया गया, एक साथ हुआ, लेकिन ये अचानक हो गया। यहाँ कुछ अचानक वाली बात है। तो इस विषय पर, जो ये नूह वाले विषय पर, जल प्रलय के विषय पर बहुत से प्रचार हुए हैं और इस विषय पर आज तक बहुत से उपदेश भी दिए जाते हैं कि मसीह की वापसी अप्रत्याशित प्रकृति से होगी, मतलब अनएक्सपेक्टेड नेचर से। इसे हिंदी में शुद्ध सिंपल शब्दों में कहे तो यीशु मसीह का आना अचानक से होगा। यानी लोगों को पता भी नहीं चलेगा, कल्पना में भी नहीं रहेगा ऐसा वो उसका अचानक होगा आना। तो इसके ऊपर बहुत से प्रचार किए गए, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मत्ती और लूका के वचन ये बात नहीं सिखा रहे हैं। प्रचार इसके पर बहुत सालों से, सदियों, वर्षों से ये प्रचार हो रहा है कि यीशु का आना अचानक सा होगा। ये बात सही है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि गलत है, लेकिन यहाँ पर मत्ती और लूका का वचन ये बात नहीं सिखा रहे हैं, कुछ और एक पॉइंट को दर्शा रहे हैं। वो क्या है? मत्ती और लूका के वचन ये बात सिखा रहे हैं कि न्याय और छुटकारा एक ही दिन में होगा। आप दोनों मत्ती और लूका में देखेंगे, पढ़ेंगे दोबारा, तो आपको एक ही बात दिखेगा कि उसी दिन यहाँ पर जहाज पे चढ़ा, वहां प्रलय आया। अचानक वाली बात सही है, प्रचार हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक और बात है कि एक ही दिन हुआ। उसी प्रकार होगा यीशु का आना भी, उसी दिन दंड भी होगा। हम क्या प्रश्न पूछे थे? क्या रैप्चर और प्रभु का दिन एक ही है? हाँ, रैप्चर उसी दिन होगा, उसी दिन प्रभु का दिन भी आएगा। धरती पर प्रभु का दिन यानी क्रोध आएगा और लोग उसके बचा लिए जाएंगे। तो इस तरह से यह स्पष्ट होता है कि जब हम उत्पत्ति के पुस्तक में भी ये बात को देखते हैं तो स्पष्ट हो जाता है। इस आइडिया को हम और अच्छे से देख पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे कि उसी दिन दोनों घटनाएं होती, प्रभु का दिन धरती पर और लोगों को उठाया जाना भी उसी दिन। तो आइए उस उत्पत्ति की पुस्तक में जहां पर नूह का वर्णन किया है, डायरेक्टली वहीं पर जाते हैं। उत्पत्ति 7वां अध्याय 1 से 2 और 4 वचन। जेनेसिस चैप्टर 7 verse 1, 2 and 4. Let's read chapter 7 verse 1. तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा,
क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। यानी परमेश्वर कह रहा है कि तू एक सही व्यक्ति है, मैं चाहता हूं कि तू अपने घराने समझ जहाज में जा। ओके, दो पढ़ते। सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तू 7-7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना। यानी उसने कहा कि शुद्ध पशुओं को 7-7 जोड़े लेना, पर जो पशु शुद्ध नहीं है यानी अशुद्ध है उनमें से 2-2 लेना अर्थात नर और मादा। यानी परमेश्वर उसे बता रहा है कि इस तरह से तू जब जहाज पे जाएगा तो तेरे साथ ऐसे प्रकार के अलग भिन्न भिन्न प्रकार के जो धरती पर जानवर है, पशु है, पक्षी है, सबके 2-2 या 7-7 जोड़े लेके जाना। यानी शुद्ध वाले 7-7 और अशुद्ध वाले 2-2 प्रकार के। और बाद में चौथा वचन कहता है, क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूंगा। Yes. और जितने प्राणी मैंने बनाए हैं उन सबको भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। यानी ये 7 दिन पहले परमेश्वर बता रहा है उनको कि मैं 7 दिन के बाद जल प्रलय लाने वाला हूं। यानी 40 दिन 40 रात लगातार बारिश करूंगा और बारिश भर जाएगा और सबको मिटा डालूंगा। तब तू वहां पर जहाज पे चढ़ना है। और उसके बाद ये बात को उत्पत्ति हम आगे बढ़ते हैं 7वां अध्याय में ही 12 और 13 वचन पढ़ते हैं। बाकी आप घर में होमवर्क कर सकते हैं। 12वां वचन पढ़ते हैं। जेनेसिस चैप्टर 7 वर्स 12 विल कंटिन्यू। रेस्ट ऑफ द स्क्रिप्चर्स यू कैन रीड एट होम। चैप्टर 7 वर्स 12। और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। 13। ठीक उसी दिन मैंने अंडरलाइन किया है। जिस दिन किस दिन, उस दिन, ठीक उसी दिन, कुछ तो हुआ होगा ठीक उसी दिन। हाँ बोलो। ठीक उसी दिन नूह अपने पुत्र शेम, हैम और याफेत और अपनी पत्नी और 3 बहुओं समेत उनके संग एक एक जाति के सब जंगली पशु और एक एक जाति के सब घरेलू पशु और एक एक जाति के सब पृथ्वी के रेंगने वाले और एक एक जाति के सब उड़ने वाले पक्षी, यानी सभी जानवरों के साथ, अपने पत्नी के साथ, अपनी 3 बहुओं के साथ और 3 पुत्रों के साथ, शेम, हैम और यापेत, हिंदी में येपेत लिखा है, बराबर येपेत है। ये तीनों बच्चों के साथ वो जहाज में गए। यानी ठीक उसी दिन जिस दिन वो जहाज में गए यहाँ पर बरसात शुरू हो गई। यानी सबको दंड आ गया और वहां पर वो चले गए। यानी एक ही दिन में दोनों चीजें होती। ये उत्पत्ति में भी मेंशन है और यीशु मसीह ने लूका में कहा है, यीशु मसीह के शब्दों में मती में भी वर्णन किया है। तो क्या दिख रहा है कि एक ही दिन है। वो प्रश्न जो था, क्या हम ये मिस कर चुके या चूक गए हैं कि रैप्चर और प्रभु का दिन एक ही घटना तो नहीं है। यहाँ पर यही साबित होता है कि एक ही घटना है। हमने गए सप्ताह में बहुत सारे वचनों में देखा, तो सामंजस्य दिखाई देता है, तालमेल बैठ रहा है। अब तो इसका अर्थ क्या हुआ? व्हाट इज द स्क्रिप्चर्स टेलिंग अस? इट इज टेलिंग दैट ऑन अ सिंगल डे Noah and his family were delivered. On a single day Noah and his family were delivered and God's wrath was poured out in the form of a flood. हिंदी में अगर ऐसे कहूंगा कि एक ही दिन में नूह और उसके परिवार का बचाव हुआ और उसी दिन में परमेश्वर का प्रकोप बाढ़ के रूप में, यानी तूफान के रूप में, बाढ़ के रूप में दुनिया पर उंडेला गया। जय प्रलय के रूप में उंडेला गया। तो एक ही दिन में हुआ, ये अलग अलग जगह पर नहीं हुआ। तो हमारा प्रश्न होता है, रैप्चर और प्रभु का दिन एक ही मेल खाता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। लूका में लूत के विषय में देखें। अभी हमने नूह के विषय में देखा और नूह का भतीजा था लूत, आपको पता होगा, नोआ एंड लोट। सो वी आर गोइंग टू सी अबाउट लॉट नाउ। सो आइए हम लूका में से लूत के विषय में पढ़ेंगे। लूका 17 में हमने जो वचन अभी पहले पढ़े थे नोआ के बारे में, उसके नीचे नीचे जब जाएंगे पढ़ते पढ़ते तो 29वां वचन में आपको लूत के विषय में दिखेगा। 29वां वचन पास्टर लूत पढ़ते हैं। लूका 17, लूक चैप्टर 17 वर्स 29। परंतु जिस दिन लूत सोदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी। जिस दिन लूत सोदोम से निकला, परमेश्वर ने उसे कहा कि मैं इस सोदोम और गोमोरा को नाश करने वाला हूं, इस शहर को भस्म करने वाला हूं, आग और गंधक मैं बरसाने वाला हूं, तू यहां से निकल। और उस दिन, मैं अंडरलाइन किया वहां पर, आप देख सकते हैं, उस दिन जिस दिन वो निकला, वो गेट के बाहर गया और यहाँ पर आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नाश कर दिया। और 30 पढ़ते हैं, मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। यीशु मसीह के वचन है। लूका में यीशु मसीह कह रहा है, लोगों को बता रहा है कि उस दिन जब मनुष्य का पुत्र प्रकट होगा, यानी खुद वो स्वयं के बारे में बोल रहा है कि जब मैं प्रकट होऊंगा
मैं जब मैं दूसरे आगमन में आ रहा हूँ तो ऐसा ही होगा। और 31 में कहता है उस दिन जो छत पर हो और उसका सामान घर में हो वह उसे लेने को न उतरे, और वैसे ही जो खेत में हो वह पीछे न लौटे। यानी यहाँ पर यीशु मसीह ये बता रहा है कि अगर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह के आने के दिन अगर वो छत में है तो उसे वापस सामान लाने के लिए नीचे उसको जाना नहीं पड़ेगा, यानी वो उधर का उधर उठा लिया जाएगा। उसी दिन दंड भी आएगा धरती पर और वो वहां से बचा भी लिया जाएगा। मतलब कहने का मतलब एक ही दिन। तो वी सॉ दैट Noah and Lot in both the scriptures, and it tells us only one thing: on a single day Noah and his family were delivered. You can see it. Noah and his family were delivered, and same day God's wrath was poured out in the form of flood. Similarly, as of Lot left Sodom, and God's wrath rained down in fire and sulfur. तो it happened on the same day. हिंदी वालों के लिए नूह और लूत के मामलों में एक ही दिन में क्या हुआ, पढ़े जरा। नूह और उसके परिवार का बचाव हुआ। नूह और उसके परिवार 8 जन का बचाव हुआ वो पशुओं के साथ। और उसी दिन परमेश्वर का प्रकोप बाढ़ के रूप में दुनिया पर उंडेल दिया गया। तो अभी हम लूत के बारे में, ये तो नूह के बारे में था, अब लूत के बारे में। लूत ने सोदोम को छोड़ दिया। परमेश्वर का प्रकोप अग्नि और गंधक के रूप में उंडेला गया। उसी दिन दोनों घटनाएं हुई, यानी उसी दिन लूत सोदोम से बाहर निकल गए और यहाँ पर अग्नि और गंधक के रूप में उंडेला गया। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर, हमने देखा कि कैसे एक ही दिन दोनों मामले, मतलब लूत और नूह के बारे में, दोनों मामलों में परमेश्वर ने दुष्टों को न्याय करते हुए, उस दुष्टों के ऊपर प्रकोप लाते हुए अपने लोगों का उद्धार यानी बचाव किया। नूह का बचाव किया, लूत का बचाव किया। दुष्टों पर दंड लाया, एक पे नूह के समय पर जल प्रलय लाया, लूत के समय पर आग और गंधक लाया। तो आप समझ रहे हैं ना कुछ क्या इधर मैं बताना चाह रहा हूँ, क्या हमें वचन बताना चाहता है, इनफैक्ट क्या यीशु मसीह बताना चाहता है कि रैप्चर यानी बचाव लोगों का, परमेश्वर के लोगों का बचाव यानी कलीसिया का उठाया जाना उसी दिन होगा जिस दिन दंड दुनिया पर आए। क्लियर हो रहा है आपको? गए समय प्रभु के दिन के बारे में जो भी हमने विषय सीखा उसको कंटिन्यू करते हुए हम ये बात पर आए हैं, क्योंकि ये और आपको स्पष्ट करने के लिए कि ये घटना एक ही है, रैप्चर और प्रभु का दिन एक ही घटना है, एक ही दिन पर होगा। तो लूका 17 में यीशु की वापसी की तुलना में एक अद्भुत बयान दर्ज है, खुद यीशु मसीह का बयान दर्ज है। लूका 17 में हम वचन 30 में पढ़ते हैं। जीसस सेज or makes a statement about his coming, a very bold statement. He says, even so will it be in the day when the Son of Man is revealed. यानी जीसस यहाँ पर ये बता रहा है कि उसका आने के दिन, वो जब दुनिया में दोबारा आएगा उस दिन भी ऐसा ही होगा। क्या होगा? ऐसे ही प्रभु का दिन शुरू होगा और लोगों का बचाव होगा। वेरी क्लियर। आइए हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं, जिसे फिर से पास्टर रूथ पढ़ेंगे इसे। इसीलिए यीशु की वापसी पर एक ही दिन में परमेश्वर के लोगों का रैप्चर बचाव किया जाएगा और दुष्टों पर न्याय यानी क्रोध उंडेला गया। तो क्लियर हो गया, ये मैंने आपको बताया। तो ये प्रभु के दिन को दर्शाता है, मतलब क्रोध उंडेलना है ना, प्रभु के दिन को दर्शाता है, और प्रभु का रैप्चर भी प्रभु के दिन को दर्शाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट है, परमेश्वर अपने लोगों को उठा ले जाएगा और वो प्रभु के दिन की शुरुआत उसी दिन करेगा जब परमेश्वर इस संसार पर अपना प्रकोप उंडेलेगा, क्रोध उंडेलेगा। और इसे क्रोध के पूर्व का रैप्चर, क्यों क्रोध शुरू हो रहा है और यहाँ पर रैप्चर हो रहा है, तो इसीलिए इस दृष्टिकोण का नाम प्री रॉथ रैप्चर। रॉथ यानी हिंदी में क्रोध, तो क्रोध के पूर्व रैप्चर। क्लियर हो गया? परमेश्वर का क्रोध जब उंडेला जाता है उसी के पूर्व रैप्चर, ये दृष्टिकोण कहा जाता है। तो आज हम इसके विषय में पढ़ने वाले थे और ज़्यादा आगे, क्रोध के पूर्व रैप्चर, क्रोध के पूर्व रैप्चर की दृष्टिकोण क्या है, प्री रॉथ रैप्चर का। तो हम अभी पतरस में देखेंगे, बहुत सारे वचन में लिए हमने यीशु के लिए, हमने प्रकाशित वाक्य भी देखा, गए समय पर भी हम पुराने करार में देखे। हमारा यहाँ पर क्या सोच है? हमारी सोच ये है कि सारे वचन फिट बैठने चाहिए, यानी उनका तालमेल बैठना चाहिए, सभी जगह पर जबरदस्ती फिट नहीं होने चाहिए, स्वाभाविक रूप से फिट होने चाहिए। हमने देखा था जो प्री ट्रिबुलेशन में, मिड ट्रिबुलेशन में और पोस्ट ट्रिबुलेशन में नहीं हो रहा है। तो अब ये चौथा दृष्टिकोण में फिट बैठते हुए दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम और दो
परमेश्वर के दासों से सुनते हैं, जो पतरस यीशु का बड़ा शिष्य था उसके मुंह से सुनते हैं। दूसरा पतरस दूसरा अध्याय 5वां वचन से लेकर 7वां वचन और 9 वचन। वी विल नाउ गो इनटू Peter's letter, was one of the great disciples of Jesus. We have seen it in different Gospels and in Revelation, even in the Old Testament. Now we want to see whether this view, pre-Roth view, fits into the other scriptures naturally. So we will read the letter of Peter, second letter of Peter, chapter 2, verse 5 to 7 and 9. So Pastor Ruth will read वचन 5 पढ़ेगी। और प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजकर धार्मिकता का प्रचार नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। वही बात कहता है जो यीशु ने कहा, और पतरस भी यही बात कहता है कि 8 लोगों को बचाया। परमेश्वर ने उनको तक नहीं छोड़ा, भक्तिहीन लोगों को, यानी दुष्ट लोगों को उस समय पर भी नहीं छोड़ा। इस तरह से जल प्रलय भेजकर उसी दिन धार्मिकता प्रचार करने वाले ने सही व्यक्ति को, परमेश्वर के दास नूह को, उसके परिवार समेत बचा लिया। और फिर बाद में 6 वचन कहता है, और सदोम और गमोरा के नगर को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया गया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। पतरस ये भी कहता है लूत के बारे में भी ऐसा ही हुआ। उस दिन दंड दिया गया सोदोम और गोमोरा के नगरों को, और ये उनको भस्म कर दिया गया, ताकि हम जो आने वाले लोग हैं, अगर हमारे जमाने में जो कलयुग में आने वाले भक्तहीन लोगों की शिक्षा के लिए ये दृष्टांत बने, ये एक उदाहरण बने कि परमेश्वर अब भी कलयुग के समय पर, ये कलयुग के अंतिम 7 साल में ऐसा ही करेगा। जब उसका प्रभु का दिन शुरुआत होगा, वो रैप्चर यानी उसकी कलीसिया को, उसके धार्मिक लोगों को उठा लेगा। और 7वां वचन कहता है, और धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया, उसी दिन छुटकारा दिया। तो आप और मैं जो प्रभु के लोग हैं यहाँ पर, इस मंडली जो इस धरती पर है, कलयुग के समय बाकी लोगों से सताई जा रही है, लेकिन परमेश्वर कहता है दुखी मत होना, उस दिन मैं उठाऊंगा जब प्रभु का दंड इधर, यानी प्रभु अपना दंड इस दुनिया पर उंडेलने वाला है। तैयार हो जाओ, कलयुग समाप्त होने के समय पर परमेश्वर का दिन आने वाला है, प्रभु का दिन आने वाला है, उसका क्रोध आने वाला है। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं। अगर आप विश्वासी है, आप यीशु मसीह को स्वीकार चुके हैं अपने प्रभु के रूप में, आपका नया जन्म हुआ है, आप उद्धार पा चुके हैं, तो आप कलीसिया समेत उठा लिए। और आखिर में 9वां वचन बताता है, तो प्रभु के भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना ही जानता। परमेश्वर जानता है क्या कर रहा है। वो जानता है कि अभी तुम लोग जितने भी भक्ति में चल रहे हो, जितने भी दुष्टता में चल रहे हो, जितने भी पाप में चल रहे हो, रखो, चलो चलते रहो, मैं समय दे रहा हूँ, लेकिन मेरे लोगों को मैं समय आने पर उठा भी ले जाऊंगा। परमेश्वर दोनों चीज करना जानता है, बचाना भी जानता है, दंड लाना भी जानता है। तो क्लियर हो गया, ये दोनों घटनाएं परमेश्वर करना जानता है, एक ही दिन में होगा, उसके लिए उसे सोचना नहीं पड़ता है। वो उसी दिन लोगों को उठा लेगा जिस दिन वो दंड देगा इस दुनिया में। और हम इसी वचन को, इस पॉइंट को हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं। हमने गए समय पर देखा, उसके पहले भी देखा कि जब हम सीख रहे हैं, मैंने हमेशा आपको सब वचनों में ले गया हूं। मैं आधा अधूरा नहीं सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि आधा अधूरा शिक्षण सही शिक्षण नहीं है। हाफ ट्रूथ इज नॉट द ट्रूथ। सो लेट अस सी इनटू मेनी अदर स्क्रिप्चर्स। एंड बाइबल कहता है कि प्रकाशित वाक्य अंत के दिनों के विषय में ही है, और वो भी यीशु की वाणी है जो यूहन्ना ने लिखी है। तो क्यों ना हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में क्रोध के पूर्व रैप्चर दृष्टिकोण का समर्थन है या नहीं, यानी इस बात का उल्लेख जो हम इस दृष्टिकोण, चौथा दृष्टिकोण जो देख रहे हैं, फोर्थ व्यू जो देख रहे हैं, प्री रॉथ व्यू, क्रोध के पूर्व रैप्चर, ये दृष्टिकोण जो देख रहे हैं, वो क्या प्रकाशित वाक्य में है या नहीं। तो आइए देखते हैं, प्रभु का दिन यानी क्रोध का दिन मेंशन है या नहीं, उल्लेख है या नहीं। तो देखते प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय 12 से 14 वचन, रेवलेशन चैप्टर 6 वर्स 12 to 14। पास्टर रूथ, कैन यू रीड वचन 12? जब उसने 6वीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ। मैंने कहा था मोहर वाली पुस्तक के अंदर प्रभु का दिन है। The day of the Lord is within the scroll and the scroll is sealed with 7 seals. जब 6ठी मोहर खोली, the 6th seal is open, तब यूहन्ना देख रहा है कि बड़ा भूकंप हुआ। हाँ,
और सूर्य खंभल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। कुछ याद आ रहा है? हमने कहा तीन विषय, थ्री थीम्स. We discussed the three themes: sun, moon, and stars darkened, the coming of the Lord Jesus, and the salvation of the people, of the righteous people. हमने देखा तीन themes: सूर्य, चंद्रमा और तारे का अंधेरामय होना. दूसरा हमने देखा कि प्रभु का आना, और तीसरा है यहाँ के लोगों को, धार्मिक लोगों को उठा ले जाना. तो यहाँ पर पहला थीम दिख रहा है, पहला विषय दिख रहा है. हम आगे बढ़ते, 13 वचन पढ़ते हैं. 13 हाँ. आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलाकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं. तो हमने देखा कि सूर्य कंबल सा हो गया, चंद्रमा लहू सा हो गया. अभी तारे भी गिरते हुए देखें. आगे बढ़ते हैं, अगले स्लाइड में जाएंगे तो मालूम पड़ेगा. 14 वचन से पढ़ते हैं. हमने 12 से 13 पढ़ा, अब 14. यस, 14 प्लीज. आकाश ऐसा सरक गया जैसे पत्र लपेटने से सरक जाता है. हाँ. और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया. There was some disturbance in the cosmic realm. Also धरती पर भी कुछ हुआ, जैसे कि कुछ क्लाइमैक्स सीन होने वाला है. और 15 पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र. यहाँ पर ये लिखा है कि चाहे वो धनी हो, चाहे वो लीडर हो, चाहे वो रंक हो, चाहे वो गरीब हो, कोई भी किस्म का व्यक्ति हो, सब लिखा है. पृथ्वी के राजा, प्रधान, सरदार, धनवान, सामर्थी लोग, हर एक दास और हर एक स्वतंत्र या बंदी वाला लोग, सभी लोग पहाड़ों की गुफाओं और चट्टानों में जा चुपे. और 16 कहता है, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से सिंहासन पर जो बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो. यहाँ पर वो चट्टानों से कह रहे हैं, मुझे नाश करो नहीं, हम पर गिर पड़ो. मतलब मैंने कहा था शायद कुछ बंकर्स होंगे, कुछ धनवानों ने बनाए हुए, या लोगों को मालूम है कि यहाँ पर छिपने से हम न्यूक्लियर अटैक होगा तो भी बच सकते हैं, तो ऐसा प्रकोप से भी बच सकें. तो उन लोग वो जा रहे हैं ताकि गेट उनके ऊपर बंद हो जाए, छुपने के लिए भाग रहे हैं. लेकिन उनके मुंह में शब्द क्या है? उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है यानी परमेश्वर, और मेमने के प्रकोप से छिपा लो. यानी वो जानते हैं कि मेमना आ रहा है, उनको दिख रहा है मेमना आ रहा है, यानी यीशु मसीह आ रहा है. कौन है मेमना? यीशु मसीह. परमेश्वर का मेमना यीशु मसीह है, तो वो जानते हैं. और 17 वचन कहता है, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है, अब कौन ठहर सकता है. वो खुद ही लोग कहते हैं उनके प्रकोप का दिन आ चुका है. वो लोग भाग रहे इसलिए हैं, बोलते बोलते बड़बड़ रहे हैं कि भाई प्रभु का दिन आ रहा है. तो ये थीम्स मैच हो रहा है. पहला थीम था सूर्य, चंद्रमा और तारों का, दूसरा थीम था प्रभु का आने का, और तीसरा क्या होना चाहिए? बचाव का. तो वो भी तो दिखना चाहिए. तो हम 6ठे अध्याय में हैं, 12 से 17 वचन पढ़े. याद रखना, 6ठी मोहर खुली है, 6ठा अध्याय चल रहा है, 12 से 17 वचन हमने पढ़े. और आगे देखते हैं अभी, क्योंकि अभी एक तीसरा थीम बाकी है. हमने पहला थीम देखा, दूसरा थीम देखा, समझ में आ रहा है ना? पहला सूर्य और चंद्रमा का थीम, दूसरा प्रभु का आना, वो यहाँ पर दिख रहा है, और तीसरा थीम होता है बचाव, छुटकारा. तो वो थीम दिखना चाहिए. रैप्चर यानी कलीसिया का उठाया जाना दिखना चाहिए. तो वो है प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय में 9 से 10, क्योंकि 6ठा अध्याय खत्म होता है, फिर 7वां अध्याय आता है. और 7वां अध्याय में शुरुआत होती है 9 वचन से, जो हम पढ़ेंगे. रेवलेशन चैप्टर 7 वर्स 9 to 10. When in the earlier chapter it was the 6th seal and the 6th chapter, and we read from verses 12 to 17. We saw 2 themes fulfilled. One is the sun, moon and the stars. Second theme was the coming of the Lord Jesus. The third theme is the salvation of the people. The people have to be lifted up from this earth. Rapture होना है. तो this is seen in the next chapter, chapter 7, because after 6 there is a 7th chapter. 7th chapter in the verse 9 it says, 9वां वचन से पढ़ते हैं. इसके बाद यानी 6ठा वचन, 6ठा अध्याय में जो जो हुआ उसके बाद, हाँ, मैंने दृष्टि की, हाँ, और हर एक जाति और कुल और लोक और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़, yes, जिसे कोई नहीं गिन सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए yes, सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है. ना हो. जब ये दृष्टिकोण कौन देख रहा है? यूहन्ना देख रहा है. यीशु मसीह उसे बता रहा है. तो ये अब पृथ्वी से जो कैमरा पृथ्वी पे 6ठा अध्याय में था, लोग चुप रहे थे और बोल रहे थे मेमने के प्रकोप से बचाना. अब सडनली कैमरा जैसे मूवी में ऊपर लेके गए स्वर्ग में. सो स्वर्ग में क्या दिखता है? इसके बाद मैंने दृष्टि की, मैंने देखा
क्या सीन दिखता है? बोलता है हर एक जाति के, हर एक कुल के, अलग अलग भाषा के लोग, ऐसी बड़ी भीड़ दिखी जिसे कोई नहीं गिन सकता, बहुत बहुत लाखों करोड़ों में भीड़ थी। उनके श्वेत वस्त्र थे, देवर वाइट, वेरिंग वाइट लिनन, एंड उनके हाथों में खजूर की डालियां थी, और वो सिंहासन के सामने थे। सिंहासन पर प्रभु विराजमान है, परमेश्वर विराजमान है, परमेश्वर पिता के सामने थे और मेमने के सामने खड़े थे, यानी वो स्वर्ग में खड़े थे। तो क्या दिख रहा है? मतलब यहाँ से ये भीड़ उधर गई, और ये भीड़ कौन है? 10वें वचन में बड़े शब्द से पुकारते हुए कह रही थी उद्धार के लिए। ये भीड़ कह रही, बड़े शब्द से पुकार कर कह रही थी उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। परमेश्वर सिंहासन पर बैठा है, राइट हैंड दाहिनी ओर कौन विराजमान है? यीशु मसीह। यीशु मसीह खड़ा है, पिता बैठे हुए हैं, और इधर भीड़ खड़ी है उनके सामने और बोल रहे हैं जय जयकार हो, उद्धार के लिए परमेश्वर का जय जयकार हो, मेमने का भी जय जयकार हो। क्यों कर रहे हैं भाई? क्योंकि उनका उद्धार हो गया है, उनका सैल्वेशन हो गया। यानी ये तीनों टीम्स यहाँ पर बैठ गए। पहला मून, सन, मून एंड स्टार्स, यानी सूर्य, चंद्रमा और तारों का काला होना। दूसरा यीशु मसीह का बादलों पर आना, आसमान में दिखना। और तीसरा है यहाँ से लोगों को उठा लिया जाना, बचाओ, और प्रभु का दिन शुरू होने वाला है। क्योंकि उन्होंने बोला प्रकोप का दिन आने वाला है, यहाँ पर बचाव भी तो होना चाहिए। तो ये दोनों दिख रहे हैं, ये तीनों थीम्स यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहे हैं प्रकाशित वाक्य में भी। हमने मती में देखा, हमने लूका में देखा, हमने मरकुस में देखा, हमने जुने करार में देखा, थिस्सलुनीयन में देखा, हमने पत्रस में भी देखा, और अब हमने प्रकाशित वाक्य में भी इस बात को देखा। तो तालमेल बैठ रहा है कि ये दृष्टिकोण, प्री रॉथ दृष्टिकोण सही है, यानी सभी वचन स्वाभाविक तरह से फिट बैठते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को देखते हैं, आपको उस दृश्य जो हमने अभी भी पढ़ा कि लोग सिंहासन के सामने खड़े, इस वीडियो से आपको और स्पष्ट होगा। Who are these people? Where have they come from? They have been saved. These are the people who have been through a great trial. They have washed their robes white again in the blood of the Lamb. They will never hunger or thirst again, because the Lamb will be their shepherd and guide them to the springs of life, and God will wipe away all tears from their eyes. There, look, the Lamb, the Messiah, is breaking the seventh seal. तो आपने इस वीडियो को देखा, आपको समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं इस तस्वीर की ओर। इस तस्वीर को देखिए। Here you can see a picture where it shows great tribulation.
when does it start? After the 3.5 years, initial 3.5 years are over, and the next 3.5 years of the 7-year peace treaty, the later part of it, last 3.5 years is the Great Tribulation. So here you can see here midpoint, 3.5 years before, and the midpoint starts here, and from here Great Tribulation starts. So in the Great Tribulation, there is a rapture after the 6th seal and the opening of the 7th seal. Here is the rapture, and the 7th seal opening is called the Day of the Lord. On the same day, rapture takes place. Here God's wrath is poured out. Okay, so this is very clear. मैं हिंदी वालों के लिए स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये महान क्लेश का समय है. ये आखिरी 3.5 साल, जो 7 साल का समय है, उसके आखिरी 3.5 साल, यानी ये पहले के 3.5 साल के बीचों, यानी 7 साल के बीचों बीच, यानी पहले 3.5 साल के बाद यहाँ पर वो वाचा तोड़ देता है, वो तोड़ देता है वाचा को, और उसके बाकी के 3.5 साल शुरू हो जाते हैं, जिसे महान क्लेश का समय कहा जाता है, या प्रभु का क्रोध के दिन शुरू होने का समय है. और वो कब शुरू होता है रैप्चर? हमने अभी भी देखा प्रकाशित वाक्य में कि वो 6ठी मोहर जब खुल गई, उस दिन रैप्चर हुआ, और उसी दिन प्रभु का दिन शुरू हो जाता है 7वीं मोहर. तो ये है प्रभु का क्रोध, और ये है प्रभु का दिन. प्रभु का, परमेश्वर का क्रोध यहाँ पर उंडेला जाता है, प्रभु का दिन यहाँ पर शुरू होता है. तो ये आपको क्लियर हो गया? ये रहा रैप्चर, यहाँ पर रैप्चर. आइए बढ़ते आगे. अब नू के विषय में कुछ बातें हमें ध्यान देना है. नू पर ध्यान रखते हुए एक और बिंदु पर विचार करना है. I want to explain another thing, a very important thing which you have to consider, keeping in mind the references of Noah. So वो क्या है? मत्ती 24 में 39 से 40 वचन हम पढ़ेंगे. Matthew chapter 24 verse 39 to 40. Yes, Pastor Ruth, can you read for me 39 वचन? और जब तक जल प्रलय आकर हाँ. उन सबको बहा ना ले गया. हाँ, एक से आप जरा सा ध्यान दीजिएगा, ये वचन बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत से लोग इसके बारे में कंफ्यूजन में हैं, इसीलिए मैंने कहा नू पर ध्यान रखते हुए एक और पॉइंट पर विचार करना है. ये पॉइंट विचार करने वाला पॉइंट है, तो मैं आप चाहता हूं कि आपका ध्यान बराबर इस पर आप लगाएं. और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया मैंने अंडरलाइन किया, तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना होगा. और 40वां वचन, उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा. यीशु मसीह कहता है 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा. देखो हिंदी में शब्द आया ले लिया जाएगा, इंग्लिश में टेकन, was taken, okay? और दूसरा छोड़ दिया जाएगा. One was left behind. तो एक ले लिया जाएगा और छोड़ दिया जाएगा. ये दो शब्द ध्यान देना, ले लिया जाएगा. ऊपर भी मैंने ले गया, तो इसमें कुछ कंफ्यूजन है. वो कंफ्यूजन क्या है? वो कंफ्यूजन दरअसल उस शब्दों के बारे में 39 वचन में जो क्रिया का शब्द है, यानी ले गया, इस पर लोगों के कई चर्चाएं हुई हैं और कई अनुमान लगाए गए. लोग इसके बारे में बहुत कंफ्यूजन में हैं और बहुत सारे विचारधाराएं चल रही है आज मंडली में. बहुत ये ले गए शब्द के लेकर ही बहुत सारा कंफ्यूजन तैयार हुआ, बहुत सारा उलझन है. तो वो शब्द 39 वचन में जो शब्द है, जल प्रलय में सब बहा लिए गए. और 40वां वचन में क्या लिखा गया है? यीशु के आने पर एक ले गया, दूसरा छूट गया. तो 2 ले गए हैं, एक बहा ले गए हैं, एक यीशु के साथ ले गए हैं. क्लियर हो गए? 39 वचन में बहा ले गए, पानी बहा ले गया. और दूसरा 40वां वचन में ले गया शब्द किसके लिए है? यीशु के आने पर ले गए, मतलब किधर? तो ऊपर ले गए. एक बहा ले गए, एक ऊपर ले गए, तो दोनों अलग अलग. और ये इन दोनों को एक जैसा समझा जा रहा है. बहुत लोग इस शब्द ले गया एक जैसा लगता है, इसके लिए लोग उसे एक जैसा समझ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है. द वर्ड इज इन इंग्लिश टेकन इन द फ्लड एंड टेकन विद जीसस. These are not the same words. ये दोनों एक शब्द नहीं है, लेकिन लोग कंफ्यूजन में एक ही शब्द समझ रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारा कंफ्यूजन है. इस संदर्भ में कुछ प्रश्न उठाए गए हैं, एंड देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस. ये प्रश्न उठाए जाते हैं. कुछ लोगों ने तो अनुमान लगाया, एज्यूम किया है कि चूंकि बाढ़ में लोगों को विनाश के लिए ले गया था, इसीलिए छोड़ दिए गए वे प्रभु को रैप्चर में ले जाएंगे. मतलब उन लोग बोल रहे हैं कि ले गए, बाढ़ में ले गए, मतलब डिस्ट्रक्शन के लिए गए, यानी विनाश के लिए गए. तो जो दूसरा 40 में एक ले गया और एक रह गया, तो रह गए वाले प्रभु के साथ जा रहे हैं, ले गए वाले नहीं. ये कंफ्यूजन नहीं समझ में. आपको वापस एक बार मैं बताता हूँ, फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा. 39 वचन में बहा ले गया यानी नाश के लिए ले गया. तो वो शब्द ले गया है
नाश के लिए। तो 40 में कहा यीशु ने कि छत पे 2 जन थे या खेत में 2 जन थे, एक को ले गया और एक रह गया। तो लोगों का अनुमान लगाना ये हुआ है, बहुत से प्रचारक लोग अनुमान लगा रहे, बहुत से मसीह लोग अनुमान लगा रहे कि वो जो खेत में एक ले गया वो नाश के लिए गया होगा, वो प्रभु के साथ नहीं गया। जो बच गया वो प्रभु के साथ गया। ये दरअसल कंफ्यूजन चल रहा है। आपको समझ में आया? 40वां वचन में 2 एक ले गया और रह गया ना, तो ले गया वाला नाश के लिए समझते हैं और रह गया वो प्रभु के साथ गया। ऐसा नहीं है। वो अगर आपको उसके लिए ओरिजिनल भाषा में जाना पड़ेगा। हालांकि जो हम नहीं देखते हैं वो यह है कि मूल भाषा में 2 अलग अलग क्रिया के शब्द, ये क्रिया है। In English it is called a verb. It is a action word. It's a verb. So there are 2 different words in the Greek language because New Testament was written in Greek. And there are 2 different words. यूनानी भाषा में नया करार लिखा गया था और यहाँ पर 2 अलग अलग शब्दों का वर्णन किया गया है। भले इंग्लिश में वो टेकन शब्द एक ही शब्द दोनों जगह पर इस्तेमाल किया, हिंदी में भी ले गया। ऐसा नहीं है, इसमें अलग अलग है। बाढ़ में ले जाने के लिए क्रिया का शब्द है आयरो। अगर आप देखेंगे यहाँ पर जरा पढ़ लेना पास्टर रूथ। बाढ़ में ले जाने वालों के लिए वचन 39 में क्रिया शब्द आयरो है। आयरो यूनानी भाषा में आयरो शब्द है जिसका अर्थ है दूर ले जाना या हटा देना, माने हटा लिया गया। तो 39 वचन में वो हटा लेने वाला शब्द है और दूसरा क्रिया शब्द जो 40 में है अलग है। यह शब्द है पैरालंबानो जिसका अर्थ है साथ ले जाना या स्वीकार करना। तो वहां पर जो उठा ले गया वो नाश के लिए नहीं, वो साथ ले जाना यीशु के। तो रह गए वो वाले उठाने ले गए, रह गए वो लोग उठा नहीं लिए गए। जो ले गए ना वही उठा लिए गए हैं, वो नाश के लिए नहीं है, वो साथ ले गए। उनका शब्द जो है अलग है, वो एरो नहीं है। 39 में एरो है तो 40 में पैरालंबानो है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसीलिए मती में यह कहा गया है कि बाढ़ में ले गए वालों को, आपको ले गया शब्द के बजाय में वो ऐसा आना चाहिए था, हटा दिया गया, बाढ़ में हटा दिया गया उनको। और जबकि 40वें में यीशु के आने पर वो ले गए, वो शब्द क्या आना चाहिए था? यीशु पर आने के वो साथ ले गए, पैरालंबानो हो गया, यानी साथ ले गए। तो क्लियर हो गया है। ये कंफ्यूजन था, मैं चाहता था कि ये भी आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि कोई भी आपके मन में संदेह ना रहे। जब ये वचन को आप जब लूका, मती, मरकुस जब पढ़ते हैं तो ये सब वचन साथ में आते हैं, तो आपको क्लियर हो गया। सो इट्स वेरी क्लियर नाउ, देयर इज नो कंफ्यूजन। द 2 words English, though they say taken, but they are different. In 39 it is called aero, in 40th it is called 40th verse it is called paralambano, and both have a different meaning. First one is taken out of the way, second one is taken with Jesus. So as in the days of Noah, your comparison is not on the ones taken in the flood. The comparison is not for the flood and rapture, taken to destruction and taken with Jesus. The comparison is of the unexpected judgment and redemption at the same time. The comparison is on a different theme, but people are getting confused because they are comparing the word taken. हिंदी में दोस्तों, जैसे नूह के दिनों में हुआ, जब यीशु मसीह ये कहता है तो लोग क्या करते हैं, जरा पसरू तक पड़ेगी। यहाँ तुलना क्या करते हैं? यहाँ तुलना किए गए लोगों की नहीं है, लिए गए लोगों की नहीं है। लोग कंफ्यूजन में क्यों आ रहे हैं? जो लोग उलझन में क्यों पड़ रहे हैं? क्योंकि वो लिए गए शब्द को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं। और एक्चुअली बाढ़ में विनाश के लिए लिए जाना और रैप्चर में यीशु के साथ लिए जाना, ये लिए जाने वाले शब्द पे जा रहे हैं। लेकिन दरअसल जो यीशु मसीह यहाँ पर तुलना कर रहा है, वो तुलना लिए शब्द के लिए नहीं, वो कर रहा है इस बात के लिए। यहाँ तुलना एक ही समय में अप्रत्याशित न्याय और बचाव हो रहा है। यानी एक ही समय पर यीशु पर यहाँ पर वो बात स्पष्ट करना चाहता है कि एक ही समय पर न्याय भी हो रहा है और बचाव भी हो रहा है। इसकी तुलना कर रहा है परमेश्वर। लेकिन हम किस बात में पढ़े हैं? वो शब्द को लेकर पढ़े, जबकि शब्द का भी अर्थ मैंने क्लियर कर दिया। तो कोई कंफ्यूजन नहीं। कोई भी आपको कंफ्यूजन में डालना चाहे इस शब्द को लेकर, तो यहाँ पर कंफ्यूजन क्लियर हो गया। मैं विश्वास करता हूँ आप समझ गए। आइए इस समय आखिर में यीशु क्या कहता है फिर से एक बार देखते हैं। मत्ती 24:36 से 29। अगेन 24 अध्याय है, ये अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बार पढ़ना, मैं वापस याद दिलाता हूँ। मत्ती 24, मरकुस 13, लूका में 2 पढ़ना, 17 अध्याय पढ़ना और 21वां अध्याय।
ये आपके लिए 4 अध्याय पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो आज हम मत्ती 24 में यीशु का कहना वापस एक बार पढ़ते हैं 36 से 39 तक। We'll read Matthew chapter 24 verse 36 to 39. Pastor Ruth, can you read for me 36? उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। 37 जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। एक यहाँ पर मैं क्या कहना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं ये कहना चाहता था अभी तो एक पहले स्लाइड में कि तुलना किसकी है? अचानक आने की, अप्रत्याशित प्रकृति की, अनएक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ क्राइस्ट। इट इज कंपैरिजन ऑफ दैट, इट इज नॉट कंपैरिजन ऑफ द वर्ड टेकन। सो यहाँ पर यीशु मसीह उसके अचानक आने की बात कर रहा है। तो यहाँ पर यीशु मसीह स्वयं उसको आगे स्पष्ट करता है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। वो घड़ी कोई नहीं जानता, इसलिए मैं बताता हूँ कि वो घड़ी ऐसे होने वाली कि तुमको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ से उठाए लिए जाएंगे, नो चांस, बचेगा ही नहीं चांस। और उधर क्रोध आ गया, उस जैसे नूह के दिन में हुआ था, अचानक उसी दिन उसी तरह मनुष्य के पुत्र का आना होगा। और 38 क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते और उनमें विवाह शादी होती थी, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा, वैसे ही मनुष्य की पुत्र का आना भी होगा। तो यीशु यहाँ पर कह रहा है, खुद स्वयं उस बात को स्पष्ट कर रहा है जो हम लोग कंफ्यूजन में थे। वो कह रहा है उसके अचानक आने के बारे में, किसी को मालूम नहीं पड़ने वाले। आप लोग समान जीवन रोजमर्रा का जो भी आपका जीवन है वो जी रहे होंगे, और अचानक यीशु मसीह आ गया, अपने लोगों को ले गया, और वहां पर दंड भी आ गया। यानी अचानक एकाएक होगा, विदाउट अनएक्सपेक्टेडली, अप्रत्याशित प्रकृति का आना होगा उसका। तो वो क्लियर हो गया कंफ्यूजन आपको, यहाँ पर यीशु के शब्दों से भी क्लियर होता है। सो नाउ देयर इज नो मोर कंफ्यूजन एंड ऑल प्रोफेसीज हार्मोनाइज। This is the most important thing when we look into the rapture, when we look into the coming of Jesus. All prophecies should harmonize. Signs of the moon, sun and moon. अगर आप देखेंगे हिंदी में वालों के लिए सभी वाणियों में सामंजस्य यानी तालमेल है। और यही बात बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी हम रैप्चर यानी यीशु मसीह का आने के बारे में देखते हैं तो बहुत से दृष्टिकोण दुनिया में है। जैसे कि मैंने कहा प्री ट्रिब है, मिड ट्रिब है, पोस्ट ट्रिब्यूलेशन है, और ये हम प्री रात अभी जो चौथा है। तो इसमें हमें क्या देखना है कि सारे भविष्यवाणियां यानी सारे वचनों का जो वचन परमेश्वर ने वचनों में दिए हैं उसको भविष्यवाणियां कहते हैं, क्योंकि वो भविष्य की घटना है। तो भविष्यवाणियां फिट होनी चाहिए, स्वाभाविक रूप से फिट होनी चाहिए, और जो इस दृष्टिकोण में फिट हो रही है। तो उसमें सामंजस्य है, तालमेल है। क्या तालमेल है? पहला तो सूर्य, चंद्रमा, सितारों का चिन्ह जो हमने सभी जूने करार में देखा, जूने नियम में देखा, पुराने नियम में देखा, नए नियम में देखा, प्रकाशित वाक्य में देखा, सारे सुसमाचार में देखा, पत्रस में देखा, पौलुस की पत्रियों में देखा, सब फिट हो रहे हैं, सब में है। दूसरा है इंग्लिश वालों के लिए जीसस कम्स इन पावर एंड ग्लोरी, द सेकंड थीम। हिंदी में यीशु के सामर्थ महान महिमा में आना, ये भी हमने देखा, गए समय पर ही देखा है। थर्ड इज साल्वेशन एंड डिलीवरेशन, द रैप्चर, परमेश्वर के लोगों का उद्धार, छुटकारा या बचाव, ये भी देखा। आज हमने जो देखा वो चौथा था, डेज ऑफ द नोआ एंड लॉट। वी सॉ दिस प्रोफेसी आल्सो बीइंग अंडरस्टूड, जैसे नूह और लूत के दिनों में हुआ वैसे अभी भी होगा। और द फिफ्थ वन इज दुख और न्याय की समझ, यानी अंडरस्टैंडिंग ऑफ सफरिंग एंड जजमेंट। द फिफ्थ थिंग वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड नाउ इज अबाउट सफरिंग एंड जजमेंट, अबाउट सफरिंग एंड जजमेंट। हिंदी में हमें दुख और न्याय की समझ, ये हम अभी देखने वाले आगे। तो इसके लिए हम आज एक वचन ले रहे हैं, वो वचन है 2 थिस्सलुनीयन 1 में 4 से 6। इस विषय में मैं अगले सप्ताह जब समय रैप्चर का समय के बारे में सिखाने वाला हूँ, जिसमें हम बहुत ये मोहरों के बारे में जानने वाले, जो 7 मोहरें खुलने वाली है और प्रभु का दिन खुलने वाला है। तो उस समय पर प्रभु का दिन खुलने से पहले जो मोहरें खुलती है उसमें कुछ दुख की बात है, दुख सहना पड़ेगा, क्योंकि लोग उस समय पर प्रभु के लोग धरती पर है। तो वो महाक्लेश नहीं कहा जाएगा, क्योंकि महाक्लेश तो प्रभु के दिन आने से होता है, लेकिन प्रभु के दिन आने से पहले मसीह विरोधी प्रभु के लोगों को सताएगा, वो दुख तो होगा। तो वो दुख का क्या घड़ी है, वो 2 थिस्सलुनीयन में हम खाली आज एक वचन लेंगे, अगले समय पर अगले हफ्ते में हम उसे पूरी तरह से समझेंगे।
दूसरा थिस्सलुनीकियों की पुस्तक में पहला अध्याय 4 से 6. We will understand today from 2 Thessalonians chapter 1, and in the coming episode of the teaching we will understand it in a more better way. Read chapter 1 verse 4. यहाँ तक कि आप परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं जी. कि जितने उपद्रव और क्लेश तुम सहते हो उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होता है. पौलुस यीशु मसीह के लोगों से कहता है, यीशु मसीह के प्यार करने वाले लोगों से कहता है, यीशु मसीह को मानने वाले लोगों से कहता है कि तुम्हारा धीरज जो है, जब दुख उठाते हो, तुम उपद्रव सहते हो, क्लेश सहते हो, तो तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होता है. अब ये दुख और उपद्रव किसका है? प्रभु का क्रोध नहीं है, ये दुनिया का दुख है. ओके, नेक्स्ट 5वां वचन कहता है, यह परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज्य में योग्य ठहरो. जब तुम यहाँ पर दुख उठाते हो और धीरज रखते हो, ये सबूत देता है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य हो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो. यानी तुम ये बता रहे हो कि मैं इस दुनिया का दुख उठा रहा हूं, तो प्रभु मैं तुम्हारे राज्य के लिए कुछ भी कर सकता हूं. तो ये क्या दिखाता है दोनों वचनों में? ये दुनिया में कुछ दुख है, वो उठा रहे हैं प्रभु के लोग. प्रभु का क्रोध नहीं उठा रहे. प्रभु का क्रोध उसके लोगों पर नहीं आने वाला है, वो दुष्ट लोगों पर आने वाला है. तो ये बात भी स्पष्ट होती है. 6वां वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर के निकट यह न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें वो बदला देगा. यानी परमेश्वर का वचन ये साबित करता है, पौलुस का वचन, कि तुम जो क्लेश सहते हो, जो दुख तुम्हें लोग दे रहे हैं, परमेश्वर उनको बदला देगा. यानी प्रभु का क्रोध उन पर आएगा, तुम पर नहीं, क्योंकि उन्होंने तुमको सताया. तो ये सताव से हमें गुजरना तो होगा ही. आज भी हम गुजर रहे हैं और उस कलयुग के समय पर भी थोड़ा गुजरना होगा, क्योंकि मसीह विरोधी उस समय पर दुनिया के मंच पर होगा और वो अपने असली रंग में आएगा. जब 3.5 साल का समय खत्म होता है, पहले 3.5 साल का, तो वो अपना असली रंग रूप दिखाएगा, असली तेवर दिखाएगा, और वो मसीहों के पीछे लग जाएगा, यहूदी लोगों के पीछे लग जाएगा, प्रभु के लोगों के पीछे लग जाएगा. तो वो तो दुख उठाना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु का क्रोध उन पर आने वाला है. लेकिन उस थोड़ा समय के लिए हमें परीक्षा भी तो देनी पड़ेगी, हमारे विश्वास, हमारे धीरज की, जो पौलुस बता रहा है. और उसमें आगे बढ़ते हुए हम 7वां वचन में जाएंगे. हमने 4 से 6 पढ़ा, 7वां वचन में पढ़ते हैं. पास्टर रुथ जरा से पढ़ेंगे मेरे लिए. और तुम जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थ्य स्वर्गदूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा. और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा, बदला लेगा. हाँ, वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे. तो दंड कौन पाएंगे? वो पाएंगे, क्योंकि जब प्रभु का दंड आएगा तो आप निकाले जाएंगे. तो ये दंड प्रभु का नहीं था, ये दुनिया का संघर्ष है, ये दुनिया का सफरिंग है. दिस इज द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड, दिस विल बी द सफरिंग ऑफ द एंटी क्राइस्ट गिविंग टू द बिलीवर्स. सो दिस वी विल हैव टू गो थ्रू टू बी स्टेडफास्ट इन आवर फेथ. तो यहाँ पर ये दिखाता है कि हमें इस संघर्ष से जाना होगा. और ये भविष्यवाणी अगर पौलुस यहाँ पर बताता है, और हमने देखा है कि दूसरे वचनों में कि प्रभु का दिन और रैप्चर को भी समर्थन देता है, यही पत्रियां, तो ये भी परमेश्वर का शब्द यकीन दिलाता है हमें कि हमें उस दुख से जाना होगा, उस परीक्षा से जाना होगा, हमारा विश्वास का परखा जाना होगा. और 10वां वचन ये कहता है कि यह उस दिन होगा, पलटा यानी बदला लेने का उस दिन होगा, जब वो अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वाले में आश्चर्य का कारण होने को आएगा. उस दिन होगा जब वो आएगा, क्योंकि तुमने हमारी गवाही पर विश्वास किया. अगर आप भी विश्वास करते हैं तो यकीन मानो प्रभु का दंड आप पर नहीं होगा, वो दुनिया का क्रोध, दुनिया वालों का क्रोध होगा, मसीह विरोधी का क्रोध होगा. तो इस विषय में हम अगले सप्ताह में, जब हम मोहरों के विषय में, उस 7 मोहरों के विषय में पढ़ेंगे, रैप्चर का समय कब है, इसका अंतिम भाग देखने वाले, उस समय मैं आपको डिटेल में और बताऊंगा. तो एक और वचन जो इस दृष्टिकोण में हस्तक्षेप करता है, प्री रॉथ. हम अभी चौथे दृष्टिकोण पर है. पहला दृष्टिकोण था प्री ट्रिब, दूसरा दृष्टिकोण था मिड ट्रिबुलेशन, तीसरा दृष्टिकोण था पोस्ट ट्रिबुलेशन, और आज हम चौथे ट्रिबुलेशन पर है, वो है प्री रॉथ रैप्चर का दृष्टिकोण, क्रोध के पूर्व रैप्चर होने का दृष्टिकोण. सो इस दृष्टिकोण में एक वचन है जो हस्तक्षेप करता है, इंटरफियर करता है. वी हैव टू सी दैट.
तो वो क्या है? वो है लूका 21वां अध्याय में 36वां वचन। मैंने कहा लूका 21वां जो अध्याय है वो अंत के समय का अध्याय है, उसमें 36वां वचन इंटरफियरेंस यानी बाधा लाता है, ऐसा लोग मानते हैं, लोगों को ऐसा कंफ्यूज होता है या कुछ, तो इसको भी क्लैरिफाई करते हैं। आइए कहते हैं, बढ़ते हैं 36वां वचन। 36 हाँ। इसीलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य तो बनो। यहाँ पर जो अंडरलाइन किया है मैंने, लिखा है सब आने वाली घटनाओं से बचने के लिए। यह वचन बताता है कि हमें सब कुछ से बच सकते हैं, हम सब कुछ से बच सकते हैं, ऐसे लोगों का कहना है। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि बच सकते हैं, मतलब हमें ये सफरिंग, ये दुख उठाने से भी बच सकते हैं। क्या ये बताता है? ऐसा कुछ कंफ्यूजन है ना, बहुत लोग कंफ्यूज करेंगे आपको अगर ये वचन दिखाएंगे तो आइए हम देखते हैं उसको क्या इसका मतलब उत्पीड़न यानी दुख और संघर्ष से भी बच सकते हैं। जो मैंने बोला आपको कि लोग कंफ्यूज करेंगे, या जो कंफ्यूज है वो दूसरों को कंफ्यूज करेगा या उलझन में डाल देगा कि हमें ये दुख सहने की जरूरत ही नहीं है। वो समझ गए कि परमेश्वर का क्रोध हम पर नहीं है, वो तो दुष्टों पर है, लेकिन हम प्रभु के लोगों को भी दुख उठाने की जरूरत नहीं, हम बच सकते हैं, ऐसा खुद यीशु मसीह कह रहा है। क्या यीशु मसीह यही कह रहा है? आइए इसे स्पष्ट करने के लिए हम और वचनों के पास वापस जाएं, हम वो वचन पढ़े। तो नेक्स्ट वचन पढ़ेंगे, पास्टर रूथ हमारे लिए पढ़ते हैं लूका 21 में। हमने अभी जो पढ़ा था वो कौन सा वचन था? अभी जो वचन पढ़ा वो कौन था? 36। हम थोड़ा पीछे चलते हैं, वापस पीछे जाते हैं। वो है लूका 21 में 25 से पढ़ते हैं। थोड़ा बैकग्राउंड, जब भी वचन समझ में नहीं आता है तो उसके आगे पीछे के वचन पूरे लेकर पढ़ना चाहिए, तो संदर्भ मालूम पड़ता है कि किस संदर्भ में बोला गया है। यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड इट। सो लेट्स रीड लूक चैप्टर 21 वर्स 25 to 28। वी आर गोइंग लिटिल बैकवर्ड्स। सो 21 में 25 हाँ। और सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। 26 और भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बात देखते देखते लोगों के जी में जी न रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, लोग डर जाएंगे। ओके 27 तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते हुए देखेंगे। और 28 जब ये बातें होने लगे, यीशु मसीह स्वयं कह रहा है ये सब घबराहट वाली बातें होने लगे, तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है, यानी प्रभु निकट है, ऊपर दिख रहा है, सिर उठाना, घबराने की जरूरत नहीं। और इसके बाद हम सीधा 28 के बाद, अभी हम 28 वचन पढ़े, हम बढ़ते हैं 34 वचन, क्योंकि हमको 36 पे जाना है, बाकी वचन आपको होमवर्क। 34 से पढ़ते हैं। 34 वचन, इसीलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए कि वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। जब इस प्रॉब्लम्स में से जब आप गुजर रहे हो, यानी वो दुख उत्पीड़न से गुजर रहे हो, ये प्रभु का क्रोध नहीं, मैं कौन सी दुख की बात कर रहा हूँ जो दुनिया में चल रहा है, तो उस समय पर परमेश्वर यहाँ पर चेतावनी दे रहा है, एक आपको संकेत, एक बात बता रहा है कि कहीं तुम मतवालेपन मतलब होश न उड़ा बैठो, ये दुख के कारण हताश मत हो जाओ, इस जीवन की चिंताओं में सुस्त मत हो जाओ, क्योंकि अगर सुस्त हो गए और जागते नहीं रहे तो प्रभु का दिन अचानक आने वाला है। ये बात तो हमने ऑलरेडी पढ़ा कि वो अचानक आने वाला है, और उसी दिन क्रोध गिरने वाला है, उसी दिन बचाव होने वाला है। कहीं ऐसा ना हो तुम ढिल्ले पड़ जाओ, तुम सुस्त हो जाओ, तुम हताश हो जाओ, यार कितना दुख उठाएं, ये क्या प्रॉब्लम है, और ऐसा होते होते तुम विश्वास में कमजोर होके कुछ ऐसा कर बैठो जिससे प्रभु के दिन उठा लेने के समय पर तुम रह जाओ, कुछ ऐसे पाप कर जाओ चिंताओं के कारण, कुछ ऐसे पाप कर जाओ अपने हताश होने के कारण। इसलिए यीशु मसीह कह रहा हो सावधान, ऐसा न हो कि तुम मतवालेपना में, जैसे कि पिए हुए हो, नशे में हो, कुछ हरकत कर दो। नशे वाले हरकत करते हैं, लेकिन कोई जिंदगी में ऐसे नशे वाली हरकत करता है क्योंकि वो हताश हो चुका है, वो पाप कर बैठता है क्योंकि वो दुख से थक गया है। लेकिन परमेश्वर कहता है वो थोड़ा समय सावधान रहो, सचेत रहो। परमेश्वर कहता है चिंताओं में सुस्त न हो जाओ और वो दिन तुम्हारे पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वो सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा।
ये सिर्फ तुम पर नहीं, ये दुनिया भर में वो एक अचानक वो दिन आने वाला है। और कभी उस समय तुम सोते हुए दिखाई दिए, यानी ठंडे पड़े होगे विश्वास में, जागृत नहीं रहोगे तो उठा नहीं लिए जाओगे और यहाँ रह जाओगे, जो प्रभु का क्रोध आने वाला है। क्योंकि कुछ पाप किए होंगे या कुछ ऐसा होगा कि आप रह जाओगे। मैं नहीं कहता कि सबके साथ ऐसा होगा, लेकिन कोई कोई इतने हताश हो जाएंगे, ऐसा हो सकता है कि वो विश्वास छोड़ दे, वो विश्वास त्याग दे, वो कुछ ऐसा कर बैठे जिसके कारण उन्हें यहाँ रहना पड़े और पछताना पड़े। तो इसीलिए मैं भी कहता हूँ, जैसा यीशु मसीह कहता है, सावधान, जागते रहो। और 36वां वचन कहता है इसीलिए जागते रहो। देखो यीशु मसीह यहाँ पर कहता है इसीलिए जागते रहो, इसीलिए जागते रहो। क्यों? ये सब अचानक होने वाला है और दुख भी होने वाला है, इस दुनिया में दुख भी होगा। उस समय प्रार्थना करते रहो। अगर दुख हो रहा है, सताव आ रहा है, उस समय मसीह विरोधी से सताव आएगा, उस समय लोगों से सताव आएगा, जो अविश्वासी है वो सताएंगे, हो सकता है सताव आएगा, लेकिन प्रार्थना एक ऐसा माध्यम है जिसमें शक्ति मिलती है। परमेश्वर प्रार्थना में उत्तर देता है, परमेश्वर प्रार्थना में सामर्थ्य देता है। मैं चाहता हूँ आज से ही, ये कलयुग शुरुआत है, कलयुग में ही हम अभी उस अंतिम 7 साल में तो नहीं आए हैं, लेकिन अभी से ही जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। कोरोना वायरस की महामारी एक संकेत है कि हम कलयुग के समयों में हैं। अभी भी जागते रहो। बहुत लोग इस समय को व्यर्थ गवा रहे हैं, बस समाचारों में, फेसबुक पर, व्हाट्सएप में बस टाइम पास कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन में घर में क्या करना है। नहीं भाई, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। कहीं ऐसा ना हो तुम परेशान होकर कुछ ऐसा कर बैठो जो गलत हो। सावधान रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो। पास्टर रूथ 36 फिर से एक बार पढ़ेंगे। इसीलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। आने वाली घटनाएं मतलब जो होने वाली हैं आगे, जो मसीह विरोधी की दुख आने वाला है, उसके लिए अभी से तैयारी करो। अपना विश्वास को इतना मजबूत करो कि उस आने वाली घटनाओं से बचो। मतलब कहीं ऐसा ना हो प्रभु का दिन अचानक आया और आप इधर रह जाओ। यानी ये सब चीजों के लिए प्रभु बोलता है। यानी जब आप मुसीबत से गुजरोगे। दानियल में अगर आप शद्रक, मेशक, अबेदनगो जो 3 जवान लोग थे, उनको आग की भट्टी में डाला गया था। उनको आग की भट्टी से बचाया नहीं प्रभु ने, लेकिन आग की भट्टी के अंदर बचाया। यानी परमेश्वर कभी कभी हमारे ऊपर जीवन में क्लेश आने देता है, हमारे जीवन में मुसीबत आने देता है, लेकिन वो मुसीबत में आपके साथ रहेगा। ये बड़ी बात है। इसीलिए प्रार्थना करो, अभी से तैयार हो कि भले वो मुसीबत आएगी और आने वाली है, ऐसा वचन कहता है। उससे बच नहीं सकते, लेकिन उस घटना से बच सकते हो कि तुम त्याग दोगे, हताश होगे, मतवाले बन जाओगे, नशे में कुछ भी कर दोगे। नशे मतलब हताशपन के नशा, हार मानने की नशा में कहीं आप ऐसा कर ना बैठो। इसीलिए परमेश्वर कहता है जागते रहो। तो ये क्लियर हो गया आपको। मतलब हमें क्रोध में नहीं जाना, लेकिन हमें मुसीबत से गुजरना है और प्रभु आपके साथ रहेगा। वो प्रार्थना करेंगे तो आपके साथ ही रहेगा। अब हम देखते हैं कि वचन 34 हमसे उस दिन के बारे में बात कर रहा है, और उस दिन का मतलब है प्रभु का दिन। उस दिन की घटना है प्रभु का दिन। ये भी क्लियर हो गया। जो लोग यीशु से प्यार करते हैं वो उस दिन यानी प्रभु के दिन होने वाली घटनाओं से बच सकते हैं, क्योंकि हम पहले ही रैप्चर हो चुके होंगे। और अगर ऐसा होना है तो आपको अभी से प्रार्थना करना शुरू करना पड़ेगा। प्रार्थना में स्थिर बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर मुसीबत आए तो आप डगमगाओगे नहीं, आप स्थिर रहोगे। सो दिस फ्रेंड्स, ऑल प्रोफेसीज हार्मोनाइज, सभी भविष्यवाणियों में सामंजस्य तालमेल है। हम फिर से एक बार इस स्लाइड को दोबारा देख रहे हैं। पहला है सन एंड मून, सूर्य, चंद्रमा और सितारों का चिन्ह, द साइन ऑफ द सन एंड मून। सेकेंड इज जीसस कमिंग इन पावर एंड ग्लोरी, ये भविष्यवाणी भी मैच होती है, यीशु का सामर्थ्य महिमा में आना। तीसरा है सैल्वेशन एंड डिलीवरेंस, द थर्ड वन इज सैल्वेशन एंड डिलीवरेंस ऑफ द गॉड्स पीपल। तीसरा थीम है परमेश्वर के लोगों का छुटकारा, जो जुना करार में, जुने नियम में और नए नियम में हमने सब देखा। अब आज के विषय में, आज हम लोग शिक्षण में देखा द डेज ऑफ द नोआ एंड लॉर्ड। ये भविष्यवाणी जैसे नूह और लूत के दिनों में हुआ था, ये भी हमने देखा। पांचवा दुख और न्याय की समझ भी अभी हमें मालूम पड़ी। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये है all the prophecies fit together and make sense. All the prophecies naturally fit together and make sense. सभी भविष्यवाणियां वचन में एक साथ फिट होती है और समझ में आती है। आपको भी समझ में आती है, मैं विश्वास करता हूँ। आपने समझ लिया है, मैं विश्वास करता हूँ। तो हमारा दृष्टिकोण, प्री रॉथ दृष्टिकोण आपके समझ में आया, क्लियर हो गया, मैं विश्वास करता हूँ। अगर आपको कोई भी संदेह है,
कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं. Those who want to read this teaching in English, there is no video in English, but those who want to read this teaching in English, you can visit our website www.wmtlc.org, Witness Ministry Transformation Life Center, wmtlc.org, and read our end time section. There is on the home page, you see the end time sections. You can go there and you can see other teachings also in English there. If you have any query regarding this subject, current subject, or teaching, or any other teaching on the end times, you can mail your query to witnessministries10@gmail.com, or send your query on our WhatsApp number 9821257382. I'm repeating again. You can mail your queries to witnessministries10@gmail.com, and WhatsApp number is 9821257382. You can even WhatsApp your query. हिंदी वालों के लिए, यदि आपके पास वर्तमान विषय या शिक्षण यानी अंत के शिक्षण के बारे में दूसरा कोई विषय नहीं, फिलहाल इस विषय पर अगर कोई भी प्रश्न है तो आप अपने प्रश्न को witnessministries10@gmail.com, याद रखिएगा, फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, witnessministries10@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं 9821257382. ये सिर्फ भेजने के लिए, आपको यहाँ पर आपको कॉल नहीं लिए जाएंगे, आप सिर्फ आपके क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं. तो ये सब ये क्लियर है. आप इस स्लाइड को फिर से एक बार स्क्रीनशॉट लेके इस ईमेल को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, लिख सकते हैं कहीं पे, और अपने क्वेरीज भेजें, मैं आपको उसका उत्तर दूंगा. तो और एक बात कहना चाहता हूँ, फेसबुक और यूट्यूब में आप जब देखते हैं तो दोनों जगह पर जाकर आप लाइक करें, शेयर करें. आपको ये शिक्षण कैसा लगा और पिछले शिक्षण कैसे लगे, आप ज़रूर कमेंट करके बताइए. मैं उत्सुकता से अपेक्षा कर रहा हूँ. तो हमने आज का प्रभु के दिन का दूसरा भाग का शिक्षण प्री रॉथ व्यू समाप्त किया यहाँ पर. अब हम प्रार्थना करते हैं. आइए अपनी आंखों को बंद करें. परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ आज के विषय के लिए. आज हमने बहुत कुछ सीखा कि प्रभु का दिन के विषय में वचन क्या कहते हैं, और प्रभु का दिन और रैप्चर एक ही घटना है, इस बारे में भी खुलासा हुआ. हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तूने इस बात को, भेद को हमारे ऊपर आज प्रकाशित किया. उन्हें दे प्रभु जी, आने वाले शिक्षण में जो अगले बुधवार को है, जिसमें हम मोहरों के विषय में जानने वाले हैं, उसके लिए हमारी उत्सुकता को और बढ़ा. सारे दर्शकों पर प्रभु यीशु तेरे लहू का बाड़ा लेता हूँ. उन्हें दे प्रभु जी, अभी इस कोरोना वायरस की महामारी के समय पर जो लॉकडाउन में लोग हैं प्रभु जी, उनकी तू सुरक्षा कर. उनके ऊपर तूने ताबा लिया है, हम विश्वास करते हैं. उनकी सेहत को तू सुरक्षित रखा है, उनके स्वास्थ्य को अच्छा रखा है प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद. होने दे परमेश्वर पिता, उनके नौकरियों को बरकत दे, उनकी नौकरियों को उनको मदद कर, नौकरियों को पाने के लिए वापस प्रभु जी. जिनकी नौकरियां खो गई है, जिनको आर्थिक नुकसान हुआ है अपने बिजनेस में, अपने व्यापार में, प्रभु जी तूने आशीष कर, उन्हें पुनर्स्थापित कर. तू एक पुनर्स्थापना का परमेश्वर है. अब मैं विश्वास करता हूँ आने वाले दिनों में वे पूरी उस भरपाई को देखेंगे जो तू उनके जीवन में कर रहा है. मदद कर प्रभु जी, सभी को सुरक्षित रख, सभी के ऊपर आशीष कर, और खास करके उनके विश्वास में उन्हें दृढ़ कर. यीशु तेरे नाम से मांगते हैं, और सब कहेंगे आमीन, आमीन. दोस्तों, अगले शिक्षण तक फिर से मिलते हैं अगले हफ्ते. तब तक के लिए जय मसीह.